Hi everyone, this is the first lecture of the chapter Differential Equations and Applications. So, we are going to study a very important concept of mathematics, that is differential equations. अब differential equations होते क्या है? तो एक normal equation क्या होता है? उसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, कुछ राइट हैंड साइड पे होता है और बीच में इक्वल टू साइन होती है. उसको हम बुलाते हैं एज एन इक्वेशन. हम लोगों ने जैसे स्कूल में पढ़ा है that x plus y is equal to 5, x square plus x plus 2 is equal to 10. ये सब कुछ इक्वेशंस है. जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं तो क्या होगा कि इस इक्वेशन में एक डेरिवेटिव भी होगा. ठीक है, सो उस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं. सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल and derivative of the dependent variable with respect to the independent variable is called as the differential equation. अब ये देखने पे बहुत confusing लगता है, but if you remember हम लोग बोलते थे that y is equal to function of x. हम हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, y is equal to x square और y is equal to e raised to x, something like that. So y is a function of x. यहाँ पे जो ये x होता है ये होता है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये y डिपेंड करता है x पे. मतलब अगर x की वैल्यूज चेंज होती है तो y की वैल्यूज भी चेंज होती है. सो दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में x होगा, y होगा और y का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाई dx भी होगा. ये सब कुछ जब एक साथ एक इक्वेशन में आता है तब उसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. जरूरी नहीं है कि इसका सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव आए, इसका और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी आ सकते हैं, जैसे कि सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स है. dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ऐसे टाइप के इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बुलाते हैं. ओके, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने बोला कि बहुत ज़रूरी टॉपिक है. दिस इज बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशंस नेचुरली अराइज होते हैं इन आर डे टू डे लाइफ. ओके, सो बहुत बार हमें जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है रियल लाइफ के, तो उनमें से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है. उसको सॉल्व करने पे हमें उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिल जाता है. ओके, so we'll see that a little later. Right now, let us look at some basic terminologies related to a differential equation. First one is order of a differential equation. The order of a differential equation is defined as the highest order derivative occurring in the differential equation. तो इसमें जो भी मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसको हम बुलाते हैं एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे कि इसमें सेकेंड ऑर्डर भी है ना, तो इसका ऑर्डर 2 होगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डर और डिग्री अलग है. ठीक है, अभी डिग्री क्या है ये बहुत ध्यान से पढ़ो. इट इज द पावर ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड नेगेटिव साइन इफ एनी. तो ये होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर. ठीक है, एंड तब जब कोई भी फ्रैक्शन इंडाइसेस नहीं, कोई नेगेटिव इंडेक्स नहीं होगा तब बोलेंगे. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है स्क्वायर रूट ऐसा नहीं होना चाहिए ये डेरिवेटिव के ऊपर. ठीक है, सो अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर. तो ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी डिग्री 2 है, तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 2 होगी. ठीक है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है. ओके, सो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड ऑर्डर एंड डिग्री बेटर. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2. So the order of this is 2 and what is the degree? This is raised to 1 only ना, तो इसका डिग्री is 1. सेकेंड वाले में ये सब जो फ्रैक्शनल इंडेक्स है ये सब नहीं चलेगा, तो थ्रू आउट हम पहले क्यूब करेंगे. सो देयरफॉर वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द होल क्यूब इज इक्वल टू
1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों ने थ्रू आउट क्यूब कर लिया। अभी इसके बाद देर इज नो फ्रैक्शनल इंडेक्स, नो नेगेटिव इंडेक्स नाउ, so now we can find the order and the degree. First of all, which is the highest order derivative? The highest order derivative is the second order derivative. तो इसका ऑर्डर 2 है और इसका पावर क्या है? इट इज 3. So the degree is 3. Okay, we'll do one more example so that this concept is clear. In the third example, we have dy by dx is equal to 2x plus 7 divided by dy by dx. ये नहीं चलता है, ऐसे डिनोमिनेटर में है, ये नेगेटिव इंडेक्स है ना, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो देयरफॉर वी गेट दैट dy by dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x plus 7. अभी यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही है बस, और इसका डिग्री क्या है? डिग्री इज इक्वल टू 2. ओके, इट इज वेरी इजी. ओके, ऑर्डर एंड डिग्री. Now let us look at the next concept, that is solution of a differential equation. A function of the form y is equal to fx plus c which satisfies the given differential equation is called the solution of the differential equation. Now जैसे एक इक्वेशन होता है x plus 5 is equal to 0, तो हम बोलते हैं कि x is equal to minus 5 is the solution of this equation. वैसे ही एक फंक्शन जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम उसको बुलाते हैं एज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑफकोर्स वो कांस्टेंट से वेरी करता है, जैसे हमने इंटीग्रेशन में भी पढ़ा है कि दो फंक्शंस के सेम डेरिवेटिव हो सकते, बेसिकली वो कांस्टेंट से डिफर करेंगे. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 7 दोनों का डेरिवेटिव सेम है, राइट. सो नाउ जनरल सोल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है. जनरल सोल्यूशन में एक्चुअली हमारे पास कुछ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में व्हेन वी डू द सम्स दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर. एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, उसमें हमें सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पता होती है. ये सी ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है, यू विल हैव सम वैल्यू फॉर दैट सी. जनरल सोल्यूशन में ऐसे टाइप के कॉन्स्टेंट्स जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता वैसे रहेंगे. So a solution of the differential equation in which the number of arbitrary constants is equal to the order of the differential equation is called as the general solution. तो जिसमें ऑर्डर के हिसाब से होता है वो आर्बिटरी सोल्यूशन, हम लोग देखते हैं वो धीरे धीरे कि कैसे होगा वो, लेकिन जितना ऑर्डर होता है उतना होता है नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट. आर्बिटरी कांस्टेंट मतलब वो सारे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है. एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी obtained फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, सब कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू पता होगा हमें, ठीक है, ऐसी कुछ भी रैंडम नहीं होगा उसमें. सो दीज टू कॉन्सेप्ट्स यू विल अंडरस्टैंड बेटर एज वी प्रोग्रेस, सो डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस टू मच. फॉर राइट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि जो एक फंक्शन एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग बुलाते हैं एज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड डिग्री उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होता है, ठीक है. ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, ये सब हम लोग देख लेंगे. ओके, so let us look at some solved examples related to solution of a differential equation now. So the first question is, verify that the function y is equal to a into e raised to x plus b into e raised to minus 2x where a and b belong to r. तो ये a और b के वैल्यू हमें पता नहीं है ना, इनको बुलाते हैं हम आर्बिटरी कांस्टेंट. एक्चुअली इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है. हमें अभी वेरीफाई करना है कि ये सोल्यूशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी जब भी हमें कुछ वेरीफाई करना होता है कि कोई किसी चीज़ का सोल्यूशन है, तब हम उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले मुझे dy बाई डी एक्स ढूंढना पड़ेगा और फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है. तो इस चैप्टर के लिए एक्चुअली डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. ओके, सो नाउ हियर लेट मी स्टार्ट बाय डिफरेंशिएटिंग दिस. So y is equal to a e raised to x plus b e raised to minus 2x.
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए तो ऐसे ही रहेगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स, प्लस बी ई रेस टू माइनस टू एक्स भी ऐसे ही रहेगा, बट माइनस टू एक्स है ना, तो चेन रूल से इसको -2 करना पड़ेगा. ओके, आई होप अभी तक इतना प्रैक्टिस कर लिया डेरिवेटिव्स कि यू नो हाउ टू राइट दिस डायरेक्टली. ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद वी हैव टू टेक द सेकेंड डेरिवेटिव. उसके पहले जस्ट आई विल राइट दिस प्रॉपर्ली. सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं तो वी गेट दैट, अगेन ये वाला पार्ट तो सेम रहता है, दिस इज स्टिल ए ई रेस टू एक्स, ये -2 भी तो कांस्टेंट है, e raised to -2x into -2. So therefore this is equal to a e raised to x plus 4b e raised to -2x. Okay. Now I will substitute both of these in the LHS of this equation. Okay. So LHS is equal to d square y upon dx square plus dy by dx. Now this is equal to a e raised to x plus 4b e raised to -2x, and dy by dx is equal to a e raised to x minus 2b e raised to -2x. ओके, नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2a e raised to x, एंड इन दोनों को इफ आई सब्ट्रैक्ट सो आई गेट plus 2b e raised to -2x. I can take 2 common, so I get that this is 2a e raised to x plus b e raised to -2x. And isn't this just equal to y जो हमने लिया था स्टार्टिंग में? So this is equal to 2y which is equal to the RHS. Therefore this function satisfies the differential equation. Therefore it is a solution of the differential equation. So therefore y equal to a e raised to x plus b e raised to -2x is a solution of the given differential equation. Okay, now let's do the next solved example. Verify that the function y is equal to e raised to -x plus ax plus b, where a comma b belong to R is a solution of the differential equation e raised to x d square y upon dx square is equal to 1. So similar like the last question, first I will have to find the second derivative of y. So y is equal to e raised to -x plus ax plus b. बेसिकली हम वही सब ढूंढते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है, पर dy by dx ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड डेरिवेटिव कैसे ढूंढेंगे. तो इसका e रेज टू -x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x इंटू -1 प्लस ax का डेरिवेटिव सिर्फ a रहेगा एंड b का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. अभी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो मिलता है ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा एंड उल्टा और एक माइनस साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक और बार डेरिवेटिव ले रहे हैं और ये तो 0 हो जाएगा. सो दिस इज जस्ट e रेज टू -x. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज e रेज टू x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू e रेज टू x e रेज टू -x विच इज इक्वल टू just 1 which is equal to the RHS. Therefore I can say that this satisfies the differential equation. Therefore it is a solution of this differential equation. So therefore y is equal to e raised to -x plus ax plus b is a solution of the given differential equation. शॉर्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को DE भी लिखते हैं. ओके, सो विद दिस द फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट्स आर डन. अभी नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 8.1.